हमारे पृथ्वी से बाहर है यह गजब अनोखी सी अंधेरी जगह जिसके बारे में आज भी हम पूरी तरह से नहीं जानते। विज्ञान की भाषा में इसे आउटर स्पेस कहा जाता है और ब्रह्मांड इससे भरा पड़ा है। अब नेचुरली यह इतनी इम्पोर्टेंट चीज जिस पर हमारी पृथ्वी ही तैर रही है, वैज्ञानिक इसके बारे में बिना जाने रह ही नहीं सकते और इसीलिए हम इसकी स्टडी करने के लिए और स्पेस में दूसरे एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कुछ स्पेशल किस्म के व्हीकल यान भेजते हैं। ऐसा ही एक आइडिया सबसे पहले कुछ साइंटिस्ट जैसे हरमन एबर्ट वर्न, बोन और कॉन्स्टेंटिन सिएलकोवेस्की को आया था 20वीं सदी की शुरुआत में और उन्होंने अपनी साइंस फिक्शन वाली इमेजिनेशन को दौड़ाया और सोच रहा क्यों ना स्पेस में भी एक सारों का किला हो जहां जाया जा सके और ठहरा जा सके और वहीं से फिर स्पेस घुमा भी जा सके। दुनिया का सबसे पहला स्पेस रसिया द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था सैल्यूट 1 और इसे 19 अप्रैल 1971 को पृथ्वी की ऑर्बिट तक लॉन्च किया गया और फिर कोल्ड वार के चलते थे यूएस की नासा भी पीछे नहीं रही और उन्होंने भी 14 मई 1973 में स्काई लैब के नाम से एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करवाया। पर यह सब स्पेस स्टेशन तो बस सिर्फ एक ट्रेलर थे और एक तरह से हम पानी की गहराई को बस आजमाइश ही रहे थे, क्योंकि अब बनने वाला था दुनिया का सबसे विशाल मैन मेड स्ट्रक्चर जो स्पेस में हमारे पृथ्वी को ऑर्बिट करने वाला था। हम बात कर रहे हैं ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अब फ्रेंड्स, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किसी एक देश का नहीं है, बल्कि इसमें द यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, द यूरोपियन स्पेस, कनाडा और जापान के हिस्से हैं और इस संगठन के पीछे का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग है। 1984 में यूएस ने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया जिसका नाम था फ्रीडम। यह स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखने वाला था, पर फिर आधे में ही यूएस की कांग्रेस ने इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग रोक दी और ये प्रोजेक्ट पर काम रुक गया। और फिर 1993 के बाद जब नासा ने दूसरे देशों के साथ टीम किया और इस प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा किया तो फिर इसका नाम रखा गया द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, क्योंकि इसमें अब दूसरे देशों ने भी फंडिंग लगाई दी। और फिर उसके 5 सालों बाद स्पेस में इस अमेजिंग मास्टर प्राइज का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया और फिर पूरे 10 सालों बाद इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। जैसे हमें आज दिखाई देता है, यह देखने में भले ही कितना भी छोटा लग रहा हो, पर इसका आकार एक बड़े फुटबॉल फील्ड जितना आया है और यह करीब 250 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर है, जिसे कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। एक बार में स्टेशन में 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं और 6 महीने तक वहां रहेंगे और फिर वापस आ जाएंगे और फिर दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को वहां भेजा जाएगा एक रोटेशन में। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बहुत सारे डिटैचेबल पार्ट्स का बनाया जिसे कहते हैं मॉडल्स, और क्योंकि इतने सारे देशों की इसमें फंडिंग है सो कई सारे मॉडल स्पेशली उन देशों को बिलोंग करते हैं जिन्होंने उसे बनाया है। इसी स्पेस स्टेशन में है रिसर्च लैब भी जिसमें एस्ट्रोनॉट्स साइंस पेमेंट्स करते हैं जो मोस्टली स्पेस से रिलेटेड हो, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स के रहने के क्वार्टर बिल्कुल अलग है और वो कुछ ऐसे कैप्सूल्स जैसे दिखाई देते हैं जिन्हें कहा जाता है प्रेशराइज्ड चैम्बर। कोई भी एस्ट्रोनॉट्स यहाँ बिना स्पेस शूट आराम से रह सकता है क्योंकि यह एरिया प्रेशराइज्ड होती है। यहीं पर एस्ट्रोनॉट होते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वगैरह, और ये चैम्बर एकदम स्पेस स्टेशन के सेंटर में है और इसे 2 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। एक है रसियन मॉड्यूल या टेक्निकल टर्म्स में रसियन ऑर्बिट सेगमेंट जो पूरा का पूरा अकेला रसिया का है, और दूसरा है अमेरिकन ऑर्बिटल सेगमेंट जो बेसिकली यूएस का मॉडल है और जिसमें जापान, यूरोपियन स्पेस एसोसिएशन और कनाडा के भी गिने चुने क्वार्टर हैं जिन्हें आप उनके पर्सनल मॉडल्स भी कह सकते हो। रसिया हमेशा से एक्स्ट्रा प्राइवेसी चाहता था और इसीलिए उसका सेगमेंट अलग है और यह सभी मॉडल्स अलग अलग देशों में उनके कस्टमाइजेशन के अनुसार बनाए गए हैं और फिर इन्हें लॉन्च करके स्पेस में ही फिट किया गया है। अब जाहिर सा सवाल आता है कि अगर फिट किया गया है तो आखिर कैसे? इसके लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती। एक तो स्पेस स्टेशन के सभी मॉडल्स के कोने में जॉगिंग स्पॉट्स होते हैं जो कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। यह बेसिकली खांचे होते हैं जो एक मॉडल को दूसरे मॉडल से जोड़ने में हेल्प करेंगे। लेकिन ISS के 2 मॉडल सिर्फ इन्हीं टॉकिंग पोर्ट्स के जरिए नहीं जुड़ देते हैं, बल्कि इन्हें जरूरत होती है एक जोड़ने वाले अटैचमेंट की जिसे कहा जाता है PMA यानी प्रेशराइज्ड मीटिंग एडाप्टर। मॉडल को एक दूसरे के करीब लाया जाता है प्रोपल्स की मदद से, जो बेसिकली मॉडल को स्पेस में इधर उधर ट्रेवल करने में मदद कर दिया और फिर उन्हें एक दूसरे के करीब लाकर अटैच कर दिया जाता है।
इतना कुछ अगर स्पेस स्टेशन में हो रहा हो तो एनर्जी की तो जरूरत पड़ती होगी ना, तो यही एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए स्पेस स्टेशन में है सोलर एरिस, जो स्टेशन के लंबे बाजू में जैसे दिखाई देते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इन पर हमारे सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर उसी रेडिएशन से एनर्जी जनरेट होती है, जिससे स्पेस स्टेशन रोशन होता भी एक दूसरे से अटैच्ड है, एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रक्चर की मदद से है, जिसे आप स्पेस स्टेशन की रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हो। इसे टेक्निकल भाषा में कहा जाता है ट्रस्ट, और इसी ट्रस्ट पर ट्रस्ट करके स्पेस स्टेशन के सारे मॉडल आपस में एकजुट होकर बने रहे हैं और सभी कुछ आपस में वेल्थ कनेक्टेड है। छोटे मोटे बाहरी काम के लिए एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकलने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि थैंक्स टू कनाडा ISIS में जगह जगह एक रोबोटिक बाजू, जिसे कहते हैं कनाडा, में अटैच किया गया है। ये कनाडा में बिल्कुल एक बाजू की तरह काम करता है और इन्हें यूज करे एस्ट्रोनॉट्स ISIS के अंदर से ही पहाड़ी मरम्मत या फंक्शनिंग का काम कर सकते हैं। अमेजिंग राइट? लेकिन कनाडा ने सिर्फ ही नहीं किया, बल्कि कनाडा ने एक और रोबोट भी बनाया है, जिसे कहते हैं टेक्सचर, और यह रोबोट अटैचमेंट कनाडा के अंतिम छोर पर अटैच होता है और यह और भी सरल और सटीकता से एस्ट्रोनॉट्स को बाहरी काम करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह बेसिकली काम करता है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और यह हम इंसानों का ट्रूली एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है और इवन स्पेस में ऑर्बिटल करने वाला सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है। यार सिर्फ इमेजिन करो, एक फुटबॉल फील्ड जितनी विशाल चीज और उसमें इंसान रह रहे हैं, आज से नहीं बल्कि 2001 से, और इससे स्पेस रिसर्च में हमें काफी एडवांसमेंट हासिल हो रही है और इवन यह हमारे फ्यूचर मिशन के रिसर्चर्स को भी बहुत ही सहयोग दे रहा है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया और इसे नया कुछ जरूर सीखने मिला होगा। अब फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया का भी अपना एक स्पेस स्टेशन होना चाहिए, या एटलीस्ट इसरो को एक इंडियन ऑर्बिटल सेगमेंट बनाए ISIS में ही अटैच कराना चाहिए? इससे हमें भी बहुत फायदा होगा। तो क्या इसरो को भी आने वाले कुछ सालों में यह करना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय नीचे जरूर बताना, आपको क्या लगता है।